मैं वंशिका आगरा आप सभी प्यारे प्यारे दीदी और भैया लोगों का अपने YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा की फिजिक्स की दूसरी वीडियो है। अगर किसी दीदी और भैया ने फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे देख लें, क्योंकि उसको देखने से वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आज मेरे पापा आप सभी दीदी और भैया के यूनिट्स और मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। तो अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा प्लीज कम। ओके, थैंक यू बेटा मेरे को YouTube चैनल प्रोवाइड करने के लिए। और मैं सभी देखने वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे स्वागत करता हूँ। और जो मैंने पिछले वीडियो में बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन करवाया और दिखाया कि कैसे एक ही यूनिट को आप डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं और एक ही फिजिकल क्वांटिटी की कई तरीके से यूनिट लिखी जाती है। तो आज उसकी मैं बात को आगे बढ़ाते हुए जो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है यूनिट में और आपसे गलती हो जाती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। तो मैंने लास्ट वीडियो में जहां पे बात छोड़ी थी प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी या वर्क डन के यूनिट से बात मैंने छोड़ी थी, तो अब वहीं से करते हैं। तो ठीक है बेटा जी, आप पीछे जाइए, हम अपनी बात कहते हैं। तो मैंने एक बात कही थी कि एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, इसका नाम है प्रेशर। प्रेशर है जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में बहुत यूज में आएगी, बर्नौलीज थ्योरम में आएगी और भी कहीं आ सकती है किसी रूप में। तो इसमें एक चीज होता है कि कई बार एक ही क्वेश्चन में दो दो यूनिट, तीन तीन यूनिट दी होती है, जिसको कन्वर्ट करके हमको लाना पड़ता है एसआई यूनिट में, नहीं तो हमसे गलती जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी वो ये बताई थी कि प्रेशर की कितनी यूनिट है, मैंने सारी लिख के आपको दिखाया था। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यस, एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको इस तरीके से बोलते हैं, इसी में आता है। अब इसको हम पास्कल भी कहते हैं क्योंकि पास्कल साहब ने इस पे काम किया था, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी एक सीजीएस यूनिट है, उसको कहा जाता है डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरी यूनिट आती है, दोनों में दिया रहता है, कभी कभी किसी किसी न्यूमेरिकल में दोनों में दिया होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारी गलती यहीं पे होती है। क्या गलती होती है मैं दिखाता हूं आपको। जैसे न्यूटन जो है हमारा फोर्स की यूनिट है, ठीक है, और डाइंस भी फोर्स की यूनिट है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइंस होता है। तो देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन जो होता है हमारा वो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट हो गई केजी, एक्सीलरेशन की हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां से आ गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो सीजीएस में हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं, N1U1 बराबर N2 U2, इसको मैं कह रहा हूं। ये एमकेएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, यहाँ पे एमकेएस की वैल्यू रखेंगे, यहाँ सीजीएस की वैल्यू आ जाएगी। देखिएगा कैसे, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। U2 है हमारा, kg को हम करेंगे तो ग्राम हो जाएगा, मीटर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर में। अब देखिए हमें निकालना है, कैसे निकालना है, तो N2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये किस तरीके से आ जाएगा, kg को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो kg, 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है हमारा, 1000 होता है। देखिए 1000 हमने रख दिया। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है, ये बदल गया ग्राम में। और ये सेकंड का सेकंड ही रहेगा, तो इसमें कोई भी चेंज हमारा नहीं आएगा, ठीक। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या बेहतर होगा कि हम इसको इस तरीके से लिखें, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हो गया 10⁵, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं डाइंस,
ठीक, डाइंस, और इसको बोलते हैं न्यूटन। तो ये हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ठीक है, ये कुछ लोगों को याद है, काफी लोगों को नहीं याद है, कुछ लोग सोचते हैं हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए कि हो जाएगा, करने से होता है। ठीक, अब यहां पे एक गलती होती है। गलती क्या होती है सारे स्टूडेंट से, कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि प्रेशर की यूनिट है और ये फोर्स की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट में फोर्स की यूनिट यूज हो रही, इसलिए मेरे को ये आपको डेरिवेशन दिखाना पड़ा। इसमें गलती क्या करते हैं सब लोग कि जब ये लिखा होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 19 पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जब हमें बदलना होता है, तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि नीचे सेंटीमीटर भी हो। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस लिखा हुआ है, और यदि उनसे पूछा जाता है कि क्या करना है, तो वो जल्दीबाजी में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 10⁵ डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, करना क्या चाहिए, देखिए अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन को बदलेंगे 10⁵ आ जाएगा। मीटर स्क्वायर को जब बदलेंगे तो नीचे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये सब कट कर जाएगा और जाएगा 10 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जल्दीबाजी में ये मत लिख दीजिएगा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दीबाजी में ऐसा मत कर दीजिएगा। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइंस होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो एक तो इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। चलिए अब दूसरी यूनिट्स की तरफ आते हैं हम। ठीक है, अधिकतर सवाल जो हमारे होंगे वो आएंगे SI यूनिट के ही सवाल होंगे, या कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं। अब जैसे दूसरी यूनिट यहाँ पे लिखी होती है 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में भी दिया होगा, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10⁵ क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, 10⁵ पास्कल्स होता है, 10⁵ पास्कल्स होता है। और ये चीज हो गया इस तरीके से। अब इसमें जो है ये चीज आपको याद रखनी, इससे मल्टीप्लिकेशन करना है इसको। तो अब इसमें एक नई कहानी यूज होती है, जब मैं प्रेशर का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्यों होती है बता दूं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कुछ चीजें और होती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक तो होता है 760 mm ऑफ Hg, नंबर 1। नंबर 2 होता है 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये भी आपको देगा सवालों में। और तीसरा होता है 0.76 मीटर ऑफ Hg, इस तरीके से भी दिया होगा। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से दे रखा है तो हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे, या ये होता है इस तरीके से, ये हमको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी प्रेशर डिफरेंट इस मोड में दिया होता है, एटमॉस्फेयर में दिया होगा, केवल आपको इस चीज में दिया होगा mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg और मीटर ऑफ Hg में दिया होगा। अब ये जब प्रेशर इस कंडीशन में दिया हो तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है एक फार्मूला होता है हमारा P बराबर H रो G। ठीक, P बराबर H रो G, ये चीज होता है। H यहां पे होती है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, रो होता है डेंसिटी ऑफ मरकरी, एंड G होता है ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो H अगर हमको दे रखा है कहीं पे mm ऑफ Hg में हमको दे रखा है, ठीक है, mm ऑफ Hg में प्रेशर दे रखा है, तो हमको किस पे लाना है, हमको लाना है SI यूनिट। SI यूनिट किसमें,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सपोज करिए हमको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, mm को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, यानी mm को हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, वो मीटर में आ जाएगा, इतने मीटर ऑफ Hg हो जाएगा, जो कुछ भी दे रखा, सपोज कोई a mm ऑफ Hg है तो a × 10⁻³ ठीक। उसके बाद मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 × 10⁻³ kg/m³, ये होती है ठीक। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू हमें पता ही है, तो h को हम यहाँ पे रखेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे वैल्यू रख करके, तो ये हमारा जो प्रेशर आ जाएगा वो अपने आप ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, फिर हम उसको यूज कर लेंगे ठीक। सेम यदि यहाँ पे सेंटीमीटर ऑफ Hg में दे रखा है, a सेंटीमीटर ऑफ Hg में सपोज करिए हमको दे रखा है, तो हम फिर इसको यही काम करेंगे, किस तरह करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फिर आ जाएगा। तीसरा होता है मीटर में, तो जब मीटर में दिया हो तो किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसे कर देंगे, हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा ठीक, ये चीज हो गई। अब जो है एक यूनिट इसकी और होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बार। बार इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। तो जहां पर भी आपको बार में दे रखा हो तो उसको आप सीधे सीधे जो है 10⁵ से मल्टीप्लाई करके जो है सीधे उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया, फिर उसको आप यूज कर सकते हो अपने न्यूमेरिकल्स में ठीक। और एक चीज और होती है टॉर ठीक है, टॉर होता है 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg। एक साइंटिस्ट हुए थे टॉर्सेली ठीक है, टॉर्सेली जो हुए थे साइंटिस्ट, उनके नाम पर ये टॉर रखा गया, 1 mm ऑफ Hg होता है। तो mm ऑफ Hg को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो उसको भी हम जो है लेकर के आ जाएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उसको चीज को हम बदल लेंगे ठीक। अब जो है दूसरी यूनिट, इस तरीके से मैंने लगभग सारी प्रेशर की यूनिट आपको बता दी कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं SI यूनिट में। SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको अपने न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेंगे, हमारे सवाल कभी गलत नहीं होंगे ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम ठीक है। वॉल्यूम ये देखिए हमारे बहुत यूज होने वाले हैं, कॉमनली इसमें घुमाता रहता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देखिए केमिस्ट्री भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक टर्म यूज होता है एनटीपी पे 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम होता है ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 1 मोल गैस का, तो उसको यूज करते हैं तो हम लीटर लिखते हैं। अच्छा उसमें क्या कन्वर्जन हम नहीं करते, पीवी बराबर एनआरटी में हम कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, इधर लीटर लिखा उधर एटमॉस्फेयर लिखा, हो गया काम तो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी कन्वर्जन करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर आता है, कट जाता है, इसलिए आपकी आदत जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो जब भी आपको लीटर में दिया हो वॉल्यूम, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ cc। cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है ठीक है। और जो जहां कहीं भी आपको बदलना हो, कन्वर्ट करना हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है ठीक है, 10⁻³ मीटर क्यूब। और जब इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर को हम डायरेक्ट मीटर क्यूब से कर सकते हैं और लीटर को डायरेक्ट क्यूबिक सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये होता है। अगर डायरेक्ट सवाल में हमको सीसी दे रखा है और मीटर क्यूब में बदलना है तो ये हो जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर ये है। और यदि कहीं मीटर क्यूब हमको दे रखा है और सीसी में बदलना है
तो ये कन्वर्जन फैक्टर हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन कन्वर्जन फैक्टर्स को हम यूज करते हैं। इसको मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि आपका अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, चाहे बोर्ड के लेवल पे आए चाहे नीट IIT के लेवल पे आए, तो उसमें कन्वर्जन फैक्टर डायरेक्ट यूज होगा। हो सकता है आपको लगे कि ये हम कर लेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं हो पाता, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी एक चीज है, ये मैं यूज कर रहा हूं, तीसरा चीज है जो होता है एनर्जी या वर्क डन। ठीक है, वर्क डन या एनर्जी एक ही होता है, वर्क डन लिख देते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन का जो हम यूज करते हैं, तो SI यूनिट होती है उसकी जूल, और CGS होती है हमारी अर्ग। इसका भी बड़ा यूज आता है, ढेर सारा, तो इसका भी बहुत ढेर सारा यूज आता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होता है। तो सबसे पहले हम जूल को देख लेते हैं। देखिए वर्क, सबसे पहले हमें फार्मूला याद है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमारा हो गया न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा मीटर में। ठीक, अब देखिए हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इससे अर्ग कैसे निकालने वो मैं आपको दिखा रहा हूं। न्यूटन क्या होता है हमारा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी इसको हम करेंगे तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। ठीक, अब जो है kg को हम क्या कर रहे हैं, जूल को हम बदल रहे हैं अर्ग में। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे। देखिए 1 kg बराबर कितने ग्राम, 1000, मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 100, मीटर स्क्वायर है तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। सेकंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं अर्ग। ठीक, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं अर्ग। ठीक, तो यानी कि यहां पे क्या हो गया, 10⁷ अर्ग, और ये आ गया 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये आप डायरेक्टली याद रखिए, ये कन्वर्जन फैक्टर है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि किस तरीके से ये मैंने आपको कन्वर्जन इसलिए बताया यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है, उनके डिफरेंट यूनिट्स है, लेकिन उनका इतना यूज नहीं होता जितना इन 3 का यूज होता है। बाकी छोटे मोटे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोमीटर बदलना, या कोई और मिनट को आवर में बदलना, ये आपको आता है, इसको मैंने नहीं बताया है। तो चलिए अब हम कुछ जो है सवाल करते हैं। ठीक है, 3। हाँ, तो बच्चों देखिए मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूँ, ये यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, शायद वो ना जानते हो कि यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। खैर, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा पता लगेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे दे रखा है यंग मॉडल्स ऑफ स्टील जो है इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, ये यहाँ पे दे रखा है, इसको जो है हमें डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्होंने पहले प्रेशर की यूनिट बताई थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब यहाँ यंग मॉडल्स की बता रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है यूनिट्स में। ठीक है, ऐसा होता है यूनिट्स में कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी यूनिट्स सेम आ जाती है। ये जब पढ़ेंगे हम तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है। चलिए खैर अभी यूनिट्स की बात करते हैं। तो क्या हुआ, देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैंने अभी भी बताया है, अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो बैक करके देख लीजिए, ये होता है। अब यहाँ पे लिखा हो यंग मॉडल्स ऑफ स्टील इक्वल टू दिस, ये कितना दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सीजीएस में बदलना है हमको डाइंस पर में, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा बदल जाएगा डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
और ये देखिए इस तरीके से वैल्यू आ गई 1.9 इंटू 10⁻12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हमको तभी इजीली कर पाएंगे जब हमको पहले से ये कन्वर्जन फैक्टर पता है और ये आया कहाँ से ये भी पता है, तो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक, तो ये मेरा जो है इस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये भी उसी चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है? ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 mm एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, ए 100 किलो न्यूटन फोर्स एफ स्ट्रेच इट अलोंग इट। ठीक, along its length a 10 kilonewton force F stretch its along its length, ये its है, its length calculate stress strain and elongation। ये क्वेश्चन है। मैं भी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूं, किसका आंसर क्या आएगा ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब कभी भी आप इस क्वेश्चन को करें तो क्या क्या चीज देखें जिससे गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इन्होंने रेडियस दे रखा है, रेडियस हमको दे रखा है mm में। ठीक है, रेडियस दे रखा है mm में, फिर लेंथ दे रखा है हमको मीटर में, और फोर्स दे रखा है किलो न्यूटन में। ठीक, अब हमको करना क्या होता है? देखिए इसका जो फार्मूला होता है स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है साफ स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स हमारा जो किलो न्यूटन में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हमें न्यूटन में बदलना पड़ेगा। तो फोर्स को हम क्या करेंगे? न्यूटन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 दे रखा है तो 100 को हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन आ जाएगा। फिर उसके बाद एरिया हमको निकालना होगा, तो एरिया इसका होगा, वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन जो है सर्कुलर है तो वही निकालेंगे, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब r हमको दे रखा है mm में, तो mm को भी हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। अगर हमने झटके में कहीं रख दिया ना तो कहीं कहानी खत्म, फिर वहीं पे, तो इसलिए फिर इसको mm को हम बदलेंगे, उसमें तो यहाँ लिख देंगे पाई इंटू 10⁻10 और 10⁻1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 10/1000 अगेन। अब जो कुछ भी आएगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, पाई इंटू 10⁻ दिस एंड 1000 इंटू 1000, ये 10/1000। जो कुछ भी आएगा मैं अभी उस चीज पे नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेन जो होता है बेसिकली होता है, स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ बटे डेल्टा एल कितनी बढ़ गई हमारी। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रेन जो होती है वो हमारी डायमेंशनल लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमको यहाँ निकालने के लिए इसकी दोनों की यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, और इलोंगेशन सिर्फ डेल्टा एल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इन क्वेश्चंस में अधिकतर ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को अलग अलग देते हैं। कुछ जैसे यहाँ mm में दे रखा है इसकी लेंथ रेडियस की, और जो है यहाँ मीटर में दे रखा है, तो इसमें हमारी गलती होने की चांसेस रहती है। तो क्वेश्चन को हम कायदे से पढ़ करके सबसे पहले उसके जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्या यूनिट है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से करना है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये विस्कोसिटी चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। ए मेटल प्लेट 5 सेंटीमीटर, डायमेंशन दे रखा है मेटल प्लेट का, स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 1 mm थिक, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 1.55 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद ए स्पीड ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये है क्या चीज। ठीक है, सपोज करिए ये एक हमारा कोई टेबल है, उसके ऊपर एक मेटल प्लेट इस तरीके से रखी हुई है हमारी। ठीक है, ये मेटल प्लेट रखी हुई है, और यहाँ पे जो है बीच में इसके बीच में यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, ऑयल भरा हुआ है जिससे ये थोड़ा सा स्लिप कर सकता है इसके ऊपर। ठीक, अब इसको यहाँ पे हम खींच रहे हैं एक फोर्स से,
फोर्स से। ठीक है, तो फोर्स जो है हमारा वो इसको थोड़ा सा वेलोसिटी देगा, तो ये वेलोसिटी हमारी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब विस्कोसिटी बताएंगे तो आपको पूरी तरीके से चैप्टर बताएंगे और समझ में भी आ जाएगा। तो इसको जब खींचेंगे तो ये कितना फोर्स इस पे लगाएं कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये भागे, आगे बढ़े। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है विस्कोसिटी का, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, एक विस्कोसिटी का फार्मूला होता है, उसमें यूज होंगे, वो होता है विस्कस फोर्स इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। मैं ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यूनिट का इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं इस सवाल में। अब बेसिकली इन्हीं चैप्टरों में यूनिट को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है अधिकतर। होता क्या है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो यहाँ पे दे रखा है हमको, ये चीज दे रखी है, ये हमें दे रखी है, ये दे रखी है हमको एसआई सिस्टम में। दूसरा है हमारा ए हमको नहीं, ए है एरिया, कांटेक्ट एरिया, जो प्लेट का एरिया जो टच में आ रहा है वो ए है, ए हमको निकालना पड़ेगा। तो ए जो है हमारा वो क्या होगा, ए होगा हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो ये दे रखा है हमें, देखिए वो ये चीज हमको दे रखी है, और वो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमें इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज है, देखिए वेलोसिटी दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है। गलतियां यही होती हैं, ऐसे ही गलती होती है। तो वेलोसिटी हमारी दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब देखिए तीसरी चीज, इसी सवाल में तीसरी चीज हमको जो दे रखी है, जिसको फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो है ये एक्स। ये एक्स हमको यहाँ पे दे रखा है, कैस्टर ऑयल की जो फिल्म थी वो 1 mm थिक दे रखा है। अब क्या है, यदि हमने इसमें 1 रख दिया तो हमारे आंसर मैच कर जाएगा। तो dx की जो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, dx जो हमें 1 mm दे रखा है, इसको भी हमें बदल करके मीटर में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये सवाल, जब हम सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे तब हमारा ये जाकर के सवाल सही होएगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो जो है हमारा सवाल नहीं सही होगा। ठीक है, तो हमको इसको सवाल करने के लिए इसका यूनिट को सेम लेवल पे लाना, सेम सिस्टम में लाना पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों देखिए मैं अगला क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है चैप्टर सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन में एक कंसेप्ट होता है कैपिलरी राइज का, तो जब उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होता है वो, लेकिन पहले मैं सवाल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, कैलकुलेट द हाइट टू विच वाटर विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1.5 mm diameter. Surface tension of water is 7.4 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो कैपिलरी राइज का होता है 2 सरफेस टेंशन cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, हमें h निकालना है सवाल में। सरफेस टेंशन हमको दे रखा है, ये r हमें दे रखा है, रो हमारा वाटर की डेंसिटी है जो कि 1 होती है, 1 होती है एसआई यूनिट में, और g हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो g है हमारा वो। तो उस चीज को क्या करना है इसमें, इसको हम सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, इन सवालों में यही मिस्टेक होती है। देखिए कैपिलरी की जो डाया हमको दे रखा है वो mm में दे रखा है, mm में। इसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको यूज करेंगे, तो हमारा सवाल का आंसर जो है वो गलत नहीं आएगा। ये है इसका करने का तरीका। यदि हम डायरेक्ट mm रख दिया और इसको न्यूटन पर मीटर में रख दिया तो हमारा सवाल तो आप सही करोगे, फार्मूला भी सही लगाओगे, लेकिन आंसर आपका मैच नहीं करेगा। यही मेरा इसको दिखाने का पर्पस था। अभी मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने बताता हूं, बंद कर दिया। तो देखिए एक हमारे में, अब मैं आपको मैंने सरफेस टेंशन विस्कोसिटी और यही दिखाया। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जिसमें क्या होता है कि एक आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक चीज होती है उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए। देखिए क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर होता है इस तरीके से,
उसके ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस क्यू, ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बीच का एरिया डी होता है, ये प्लेट होता है, इसका एरिया ए होता है और इसका कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला जो होता है वो सीधे सीधे होता है C = एप्सिलॉन नॉट A by D, ये फार्मूला होता है उसमें। इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक, कूलम्ब स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ये होता है। अगर दूसरे फॉर्म में इसको लिखें तो ये जाएगा कूलम्ब स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन, ये होता है, ठीक। ये इसकी ये यूनिट होती है, ये आपको नोटिस जाएगी। लेकिन गलती हमसे कहाँ होती है, इसमें जो एरिया हमको दिया होता है, एरिया हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा प्लेट का, और डी हमेशा आपको देगा mm में, हमेशा हर सवाल में। आप देख लीजिए उठा करके किसी भी बुक में, और इसको हमें तुरंत कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको यदि हम कन्वर्ट किए बगैर हमने रख दिया और इसकी यही वैल्यू रख दी तो हमारा आंसर कभी मैच नहीं करेगा। तो ये जो है यही इसका तरीका, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, और हमको लगातार इसको वॉच करना पड़ेगा हर सवाल में, हर चैप्टर में, कि हमको किस तरीके से यूनिट को कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे सवाल गलत ना हो। देखिए यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 1-2 वीडियो में किसी के बस की नहीं कि कन्वर्ट कर ले, कवर कर ले और आपको समझ जाए। लगातार प्रैक्टिस हर पॉइंट पे देख करके ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका तरीका है। तो अब मैं आपको जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी हर पॉइंट पे आपको मैं समझाता चलूंगा। देखिए पूरी फिजिक्स में क्या है, आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लीजिए, उसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है तो उसके बाद तुरंत ही उसकी जो है यूनिट दे रखी है और डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है हर एक चैप्टर में, और ये भी दे रखा है कि वो वेक्टर है या स्केलर है। कोई भी बुक उठा लीजिए और इसको हमें देखना है, मैं आपको बताता चलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, और मैं आप सबसे भी इजाजत चाहूंगा, और सबसे पहले मैं अपनी बेटी से इजाजत चाहूंगा जिसने मेरे को ये YouTube का चैनल बना के दिया है। तो आइए वंशिका अग्रवाल जी, हमको वीडियो खत्म करने के लिए इजाजत दीजिए, आइए। हेलो, तो ओके, आज जो मेरे पापा ने आपको पढ़ाया मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब अगले वीडियो में आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाई जाएगी। ओके, बाय। बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।